अक्षय तृतीया का मतलब क्या होता है? अक्षय अक्षय की तृतीया पे कभी भी सह ना हो। गुरुजी ने बताया है, काफी लोगों ने अक्षय तृतीया का महत्व को बिगाड़ दिया है। काफी लोग कहते हैं सोना लेके आना है, काफी लोग कहते हैं चांदी लेकर आनी है, ये सामान लेकर आना है, वो सामान लेकर आना है। गुरुजी ने कहा लेकर आओ, मना नहीं है। हिंदू धर्म में ये रीति रही है, अगर कोई सामग्री खरीदी जाती है, पीतल की, तांबे की, कोई भी वस्तु खरीदी जाती है, पर आज के समय में जो फैशन बढ़ता गया तो इसमें कह रहे हैं कि चांदी का सामान ही खरीदना बहुत ज्यादा जरूरी है, सोने का पात्र खरीदना जरूरी है, सोने का गहना खरीदना जरूरी है। शास्त्र ये नहीं कहता कि महंगे महंगे पदार्थ खरीदो और घर में कर्जा कर लो। शास्त्र तो ये कहता है कि आपको पूजन करना है। अगर आप एक सामग्री भी लेकर आ रहे हैं तो उसमें भी आपका भाव जुड़ा होना चाहिए, साथ आपका कर्जा नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए। अक्षय तृतीया, अक्षय का अंत क्या होता है? इसका कभी क्षय नहीं होता। जब जब हम भगवान शंकर को चावल का दाना अर्पित करते हैं, जैसे जैसे चावल का दाना हमारे मस्तक पर तिलक करने के बाद पंडित जी क्यों लगाते हैं? भगवान जैसा समय अब चल रहा है, आप पूजन कर रहे हो, आप पाठ कर रहे हो, कोई दान कर रहे हो, कोई पुण्य का कार्य कर रहे हो, कोई सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, देव आदिदेव महादेव सत्यनारायण भगवान राम जी, ब्राह्मण जब मस्तक पर तिलक लगाता है और उसके बाद चावल का एक अक्षत रख देता है, इसलिए लगाता है कि जैसा समय आपका अब चल रहा है, भगवान बिल्कुल ऐसा समय ही का बना कर रखे, इसलिए मस्तक पर चावल का दाना लगाया जाता है कि ये ऐसे ही पुण्य का बनता रहे, पुण्य करता रहे, दान पुण्य करता रहे। महापुराण कह रही है कि चावल का दाना हम शिव शंकर को क्यों चढ़ाते हैं, भगवान को हम क्यों अर्पित करते हैं, भगवान की पूजन में अक्षत क्यों अर्पित करते हैं, चावल क्यों अर्पित करते हैं? हाँ, कि जब जब मैंने आपको चावल का दाना अर्पित किया है, जिस भाव से, जिस विश्वास से, श्रद्धा से, जिस संबंध से आपको रिझा रही हूँ, हे मेरे भोलेनाथ, मेरी ये मनोकामना जरूर पूर्ण करना, इसे अक्षय कर देना, इसे अमर कर देना, इतनी कृपा आप करना। जैसे कि अमावस्या आ रही है, पूर्णिमा आ रही है, नवमी आती है वैशाख के महीने की, तीज आ रही है वैशाख के महीने की, अक्षय तृतीया आ रही है, में आपको सत्तू का प्रयोग जरूर करना है। सत्तू का दान आप अवश्य करना। कोई आपके घर में आए उसको थोड़ा सा सत्तू जरूर खिलाना। थोड़ा सा सत्तू आप आज के दिन चींटियों को भी जरूर डालना। 3 चीजें होती हैं सत्तू में, गेहूँ, चने की दाल, जौ का आटा। जौ को गलाया जाता है, रात भर इनको गलाने के बाद सुबह इसको सुखाया जाता है, सेका जाता है, उसके बाद इसको महीन पीस लिया जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है, ये बन जाता है सत्तू। चाहे आप इसको घोलकर शक्कर के साथ, गुड़ के साथ, नमक के साथ, जीरे के साथ हलवा बनाकर कैसे मर्जी खाएं, दही के साथ, जैसे मर्जी आपको पसंद आए आप वैसे खा लीजिए। दान भी करना है आपको सत्तू का जरूर, और आपको सत्तू खाना भी है जरूर। अगर एक चुटकी मात्र भी सत्तू आपने दान किया है वैशाख के महीने में, उसका फल आपको जरूर मिलेगा, जरूर प्राप्त होगा। वैशाख के महीने में अगर आपने मिट्टी के पात्र से शिव शंकर को जल अर्पित किया है तो आपके सभी मनोरथ पूरे होते हैं। आपके परिवार में किसी की जीने की तमन्ना थी और अचानक से उसको कोई बीमारी लग गई और वह अधोगति में मर गया, कोई बड़ी बीमारी लगने के बाद वह चला गया, उसको बहुत कुछ करना था पर मर गया, उसके लिए अगर वैशाख के महीने में आप शंकर भगवान को जब मिट्टी के पात्र का जल जब अर्पित करते हैं, वह जीव तड़पता नहीं है, कहीं पर भटकता नहीं है, को गया में, पितरों में लाया या नहीं, साल भर में नगर पालिका करी या नहीं करी, कभी पिंड दान, कभी तर्पण, कभी श्रद्धांजलि हुई या नहीं, मिट्टी के पात्र का जल वैशाख के महीने में जब अर्पित किया जाता है तो वह जीव कहीं पर भी हो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष मिल जाता है। आपके पास कोई मिट्टी का पात्र नहीं तो आप मिट्टी का छोटा सा दिया ले लीजिए, उसको भी आप जल भर में डुबोकर रख दीजिए, उसके बाद वह जल आप शिव शंकर पर अर्पित कर दीजिए। वैशाख के महीने में इस नारी के गर्भ में बच्चा 1-2 महीने का, 2-4 महीने सीधा गिर गया, बच्चा चला गया, 2 महीने का, 4 महीने का, 7 महीने का समाप्त हो गया, उस नारी को भी वैशाख के महीने में शिव शंकर पर जल चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माता के 2 भाई थे, दाता और विधाता, दोनों की शादी नहीं हो रही थी, दोनों का विवाह नहीं हो रहा था। दाता और विधाता के लिए लक्ष्मी माता बड़ी परेशान थी, रोज नारायण से कहती थी प्रभु कुछ करो, कृपा करिए, दाता और विधाता का, दोनों भाइयों का विवाह नहीं हो रहा, उम्र होती चली जा रही है, कुछ करिए प्रभु, आप नारायण हो, आप कुछ तो कर सकते हो। भगवान नारायण ने तब लक्ष्मी से कहा एक काम करो, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर लक्ष्मी माता तुम अनुष्ठान करो हमारे भाइयों के विवाह के लिए। इसलिए आज भी हमारे हिंदू धर्म की रीति है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय माता लक्ष्मी का वासा होता है, इसलिए लोग बेलपत्री के पेड़ के नीचे रात्रि को, शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि को 8 बजे तक हमारा निवास होगा। पीपल के पेड़ में देवताओं का निवास होता है। घी का एक दीपक आपको शुक्रवार के दिन भी बाती का
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जरूर लगाना चाहिए। यदि आपके घर में धन की संपदा की कमी हो तो, अगर भगवान ने खूब संपदा दी है तो भले मत लगाओ। अगर महामृत्युंजय मंत्र का अदिति आप जाप करते हो, यदि आपको मालूम पड़ गया शरीर में मुझे ये रोग हो गया, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, कैंसर जैसा रोग हो गया है, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी या लीवर की प्रॉब्लम हो गई, तो शिव महापुराण कहती है, नवग्रह शिव महापुराण कहती है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप व्यक्ति शुक्रवार के शुक्रवार घी का दिया लगाकर करता है, उसके रोग बाबा देव आदि महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन शंकर ने भगवान शुक्र को दिया था। ये संजीवनी मंत्र से ही इसकी प्रधानता है। ये वह संजीवनी मंत्र